हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम लेके आए हैं इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th की वीडियो 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मान लीजिए ये एक चार्ज है, एक चार्ज Q है, इसके चारों तरफ का वो स्पेस या वो रीजन जिसमें इसके इफेक्ट को एक्सपीरियंस करता है कोई दूसरा चार्ज, उसे कहते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज ये चार्ज है Q, तो ये क्या होगा, तो ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे फैली हुई है, राइट। ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके चारों तरफ का रीजन। अब ये चार्ज जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर है, तो ना तो इस पे ये अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी और ना ही इस पे रिपल्सिव फोर्स लगेगी। लेकिन जैसे ही ये चार्ज यहाँ से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में आ जाता है, तो डिपेंड करता है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये इसको क्या कर देगा, रिपेल कर देगा। वहीं अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई नेगेटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इट मीन्स किसी भी चार्ज के चारों तरफ का स्पेस, जैसे कि मैग्नेट होता है। मैग्नेट में भी मैग्नेट जो है सिर्फ एक डिस्टेंस तक ही किसी दूसरे मैग्नेट को या मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट या रिपेल करती है। उससे दूर वाले को क्या करती है, वो ना तो अट्रैक्ट करती है और ना ही रिपेल करती है, राइट। तो ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों पढ़ा, क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेट करता है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन पे आने से पहले हम जरा इसको समझ लेते हैं कि पोटेंशियल क्या होता है। इसको दो टर्म से समझेंगे, वाटर और सिंपली एक इंक्लाइंड प्लेन के, जैसे कि हमने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है। तो ये मैंने एक इंक्लाइंड प्लेन बना दिया, सपोज ये एक इंक्लाइंड प्लेन है। अब इस इंक्लाइंड प्लेन पे क्या करा, यहाँ पे एक बॉल रख दी, तो ये बॉल अपने आप नीचे की तरफ क्या करने लग जाएगी, गिरने लग जाएगी, इसके ऊपर स्लाइड रोल करने लग जाएगी। लेकिन वहीं अगर मैं एक बॉल यहाँ रखूं तो वो यहाँ से यहाँ जा पाएगी अपने आप, विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। तो ये नीचे से ऊपर नहीं जाएगी। क्यों? ऊपर से नीचे जब आ रही है तो उसके ऊपर लग रहा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। और ऊपर जो है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैसा है, हाई, जबकि नीचे कैसा है, वो लो। वो है लो। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो हाई पोटेंशियल से यानी हायर पोटेंशियल से लोअर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की तरफ अपने आप फॉल करता है, राइट। तो लोअर टू हाई के लिए हमें क्या करना होता है, एक्सटर्नल एजेंसी या एक्सटर्नल फोर्स की हेल्प लेनी पड़ती है। सेम वैसा ही केस अपने पास होता है कि मेरे पास एक कंटेनर है ये पानी का, ये यहां से ये यहां तक फिल है। वही ये एक और कंटेनर है सेम हाइट और सेम डाया का, ये सिर्फ इतना सा फिल है, राइट। अब क्या कर रहे हैं, यहां से हमने एक पाइप कनेक्ट कर दी और इस पोर्शन को ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद क्या होगा, ये वाटर यहां से जाएगा या ये वाटर यहां से। तो कॉमन सी बात है कि ये वाटर जो है ये ज़्यादा पोटेंशियल पर है, हायर पोटेंशियल पर है, ये इसका हाइट ज़्यादा है और इसकी हाइट क्या है, इसकी हाइट कम है। तो वाटर जो फ्लो करेगा वो कैसे फ्लो करेगा, यहाँ से यहाँ तक करने लगेगा। कब तक, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। सेम वैसे ही जैसे कि हम अपनी जो टंकियाँ होती हैं, वाटर की पानी की जो टंकियाँ होती हैं, वो छत पे रखते हैं, वो भी एक हाइट पे, लास्ट फ्लोर पे भी एक छोटी सी एक हाइट बनाते हैं, फिर उसके ऊपर हम रखते हैं, राइट। तो क्यों रखते हैं, क्योंकि पोटेंशियल वहां से अपने आप, जैसे ही हम टैप ऑन करेंगे तो वाटर अपने आप हायर पोटेंशियल की वजह से लोअर पोटेंशियल की तरफ विदाउट किसी एक्सटर्नल फोर्स के अपना फ्लो करने लग जाता है। तो सेम वैसे ही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो वर्क कैसे करता है, तो इसके लिए हम लगाते हैं एक बैटरी सेल या बैटरी के पास क्या होता है, एक हायर पोटेंशियल होता है जो लोअर पोटेंशियल की तरफ पुश करता है चार्जेस को, जैसे कि हमने पीछे देखा था, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट बनता है। तो अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन हमारा कहता है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या कह रहा है, जरा इसको समझते हैं।
ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट। किसी चार्ज की, ये स्मॉल क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम इन्फिनिटी से कोई कैपिटल क्यू चार्ज को लेके आना है। तो यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें वर्क कराना पड़ेगा। तो जो ये वर्क डन हो रहा है यही कहलाता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्योंकि अपना आप तो आएगा नहीं हायर पोटेंशियल से, सॉरी लोअर पोटेंशियल पे रखा हुआ है ये हायर पोटेंशियल, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड तो सिर्फ यहाँ तक है और यहाँ से ये लोअर पोटेंशियल से अपना आप आएगा नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, जैसे कि आपको बताया था। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो गया, वर्क डन अपॉन में चार्ज। बट बात कहाँ से चल रही है, इन्फिनिटी से किसी दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर। तो ये तो हो गया अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक बार इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है अपना पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल का डिफरेंस, जैसे कि हमने पानी के बारे में पढ़ा था कि हायर टू लोअर क्या था, पानी फ्लो कर रहा था, बॉल जो थी वो हायर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से लोअर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की तरफ गिर रही थी। वैसे ही हमारा है ये पोटेंशियल। इसके लिए हम करते हैं, तो ये हमने लिया है, ये एक चार्ज है स्मॉल क्यू, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट। तो इसी की इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें दो पॉइंट के बीच में चार्ज को मूव कराना है। तो मान लेते हमारा जो चार्ज है वो है ये कैपिटल क्यू चार्ज, पॉइंट ए पे रखा है, इसे लेके जाना है पॉइंट बी पर। तो जब यहाँ से यहाँ तक ये जाएगा तो ये वर्क करेगा, तो इसी को कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इट मीन्स अगर चार्ज यहाँ से यहाँ तक गया है तो ये हायर पोटेंशियल पे रहा होगा और ये लोअर पोटेंशियल पे रहा होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस, या सिंपली इसको कह सकते हैं डिफरेंस इन पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स, राइट। दो पॉइंट के बीच में आने वाले पोटेंशियल का डिफरेंस कहलाता है अपना पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। तो चलिए ये तो हो गया। अब ये कहाँ से कहाँ तक फ्लो कर रहा है, ए टू बी। तो ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो डेफिनेशन कहती है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि हमारा जो वी ए बी है वो हो रहा है वी ए माइनस वी बी, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, जो कि दो पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस है। और अगर पीछे वाले इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आए तो ये कह रहा है कि वर्क अपॉन में चार्ज। तो इसका सिंबल हो गया V इक्वल्स टू डब्ल्यू बाय कैपिटल क्यू। तो एक फॉर्मूला अपना यहाँ से बन गया, एक कॉन्सेप्ट, राइट। तो V इक्वल्स टू डब्ल्यू बाय क्यू, इसकी SI यूनिट हम यूज करते हैं वोल्ट, जिसको कैपिटल V से डिनोट किया जाता है। इट मीन्स V से डिनोट किया जाता है। इसको मेजर किया जाता है, इंस्ट्रूमेंट होता है वोल्टमीटर। तो वोल्टमीटर से इसको मेजर किया जाता है, इसका सिंबल हम ये लेते हैं, राइट। और इसको कनेक्ट किया जाता है पैरेलल, कनेक्ट करते हैं इसको सर्किट के साथ। तो ये तो हो गया अपना पोटेंशियल डिफरेंस। एक बार जरा इसको नोट कर लीजिए, राइट। तो अब हम करेंगे 1 वोल्ट को डिफाइन। जैसे कि हमने वहाँ पे पोटेंशियल का जो कॉन्सेप्ट बनाया है उसकी हेल्प से हमें करना है इसको 1 वोल्ट को डिफाइन। तो 1 वोल्ट को डिफाइन करने के लिए या किसी भी क्वांटिटी को 1 यूनिट से डिफाइन करने के लिए हमने बता रखा है, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, कुछ नहीं करना। जो उसका फॉर्मूला है V इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू, सारी क्वांटिटी को उसकी 1 यूनिट से पहले लिख देंगे। पोटेंशियल की यूनिट होती है 1 वोल्ट, वर्क की होती है 1 जूल, ये होती है 1 कूलम। तो ये बन गई हमारी क्या 1 वोल्ट की डेफिनेशन। मीन्स 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन
a current carrying conductor when 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to another. It means 1 वोल्ट पोटेंशियल कब होता है? जब हम 1 कुलम चार्ज को मूव कराते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में और वो वर्क करता है 1 जूल, तो वो बन जाता है 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? चलिए एक बार इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए अपना नेक्स्ट टॉपिक है ओम्स लॉ। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम टाइम आपके बोर्ड एग्जाम्स में, प्री बोर्ड्स में पूछा जाता है, तो इसको ज़रा ध्यान से कर लेंगे। राइट, तो ओम्स लॉ, इसकी स्टेटमेंट की बात करें तो कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मैं साइड में जाता हूँ, नोट भी कर लेना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। अब इसका मतलब क्या है? कहता है अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें या सारी फिजिकल कंडीशंस को कांस्टेंट रख दें, जैसी है वैसी की वैसी माने, उनको कोई चेंजेस नहीं आ रहा है या उसकी वजह से हमारे डिवाइस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उस सर्किट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के, या ये कह सकते हैं कि जो करंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल के। तो एक सर्किट हम बना लेते हैं। बेसिकली ये हमने एक बल्ब ले लिया, ये एक लगा दिया एमीटर, ये लगा दी एक बैटरी स्विच, और यहाँ लगा दिया हमने एक वोल्ट मीटर। राइट, ये जा रहा आई करंट। तो क्या कह रहा है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इन दो टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के, या ये कह सकते हैं कि जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल। इट मींस करंट बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल भी बढ़ेगा और पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगा अपना। राइट, अब यहाँ से देखिए हमें क्या मिल गया। अब जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगता है, यहाँ जो कांस्टेंट लगेगा वो लगेगा आर। क्लियर? तो इसको अरेंज कर देते हैं। जनरली हम इसको पढ़ते हैं V इक्वल्स टू आई आर। तो आर क्या है? वेयर आर इज द ओम्स लॉ कांस्टेंट, और इसका जो नाम होता है वो होता है रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल, यानी किसी मटेरियल के रेजिस्टेंस को हम कहते हैं आर। तो यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट और मिल गया हमें आर। तो ओम्स लॉ ये क्या कहता है कि V इक्वल्स टू आई आर। इसका अगर ग्राफ बनाएं, राइट, तो इसका ग्राफ बनेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ग्राफ कैसे बनता है? तो ये दो एक्सिस ले लिए हमने, किसी एक एक्सिस पे V ले लो, एक पे ले लो I, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ बना दो। तो ये बन गया V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये हो गया ओम्स लॉ का ग्राफ। तो ये है अपना ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ दोबारा देख लेते क्या कर रहा है कि ये कह रहा है कि अगर टेम्परेचर को हम कांस्टेंट रखें तो जो करंट फ्लो कर रहा है किसी सर्किट में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। तो उसको मैथमेटिकली लिखेंगे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, या I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो V इक्वल्स टू बन गया IR। यहाँ पे जो R होता है वो होता है हमारा ओम्स लॉ कांस्टेंट या रेजिस्टेंस किसी मटेरियल का, और इसका ग्राफ बनेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कुछ ऐसा। एक बार इसको नोट कर लीजिए। चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा आज की वीडियो। तो हम आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे रेजिस्टेंस से, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है जो खत्म हुआ है वो रेजिस्टेंस पे खत्म हुआ है। तो नेक्स्ट क्लास में हम रेजिस्टेंस से स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।